इस समय हम पटना जंक्शन पर हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज़ देखे होंगे कि कुली चचा का, यानी इनका नाम है धर्मवीर चचा। और आम कुली का बात किया जाए तो आपने देखे होंगे कि स्टेशन पे कुली जी का काम रहता है कि यानी यात्रीगण का सामान उठा करके और जहां उनका अस्थायी जगह रहता है वहां पहुंचाना रहता है, उनसे पैसा लेते हैं। और इन कुली चचा में एक खास बात है। खास बात यह है कि इन कुली चचा को सरकार की तरफ से 2 बॉडीगार्ड दिया गया है जो इनके साथ हमेशा रहते हैं। यानी किसी भी यात्री का सामान लेके दूसरे इस स्टेशन से उस पार जाते हैं तो इनके साथ में देख सकते हैं सर हैं, यानी सर इनके साथ में हमेशा रहते हैं। आखिर क्या कारण है, क्या जरूरत पड़ा सरकार के कि इस कुली चचा को 2 बॉडीगार्ड देने की आवश्यकता पड़ गया, इस सभी बातों का जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। तो चलिए चाचा जुड़ते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि चाचा कितने दिन से चाचा के पास जैसे 2 बॉडीगार्ड दिए गए हैं सरकार की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से दिए गए हैं। सर सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। अच्छा चाचा, आप ये बताइए, आपके पास 2 बॉडीगार्ड हमेशा रहते हैं, कितने दिन से रहते हैं? देखिए, हमारा नाम धर्मनाथ यादव हुआ। जी जी। सभी का नमस्कार प्रणाम करूंगा। ये 27 अक्टूबर 2013 की घटना है। उस समय गांधी मैदान के पटना में गांधी मैदान में भाजपा के हुंकार रैली थी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे और प्रधानमंत्री का भाभी थे। ये 9:30 बजे की घटना है। पटना जंक्शन पर पहला बम ब्लास्ट 10 नंबर शौचालय में है। 9:30 बजे पहला बम ब्लास्ट हुआ। उस समय हम अपना कुली विश्राम गृह में बैठे हुए थे। हाँ, तो बम ब्लास्ट हुआ तो शौचालय से धुआं निकला। तो मैं देखा कि शौचालय से धुआं निकला। हम दौड़कर अपना लाठी निकाला और जाके शौचालय के गेट पर पहुंचा। आदमी भी भाग रहे थे तो वह दरवाज़ा खोला और बंद किया। हमको शंका हुआ कि इसमें है। तो एक सिपाही था डिप्टी में, अशोक कुमार मुखर्जी, उसको हम बुलाए और जाके दरवाज़ा खोले और उसको निकाले। उसका नाम इम्ताज अंसारी था। उसके पास 3 शक्तिशाली बम भी था। कितना बम था? 3 था। वह चाहता तो हमको भी उड़ा देता, मतलब उसके पास मतलब तार यदि ठेका दिया रहता तो हम लोग भी मतलब घायल रहते। निकालने के बाद उससे हम पूछे कि घायल व्यक्ति है, उसको नाम बताओ, तुम्हारे साथ है कि नहीं है। हम लोग 15-20 मिनट तक ले उससे पूछताछ भी किया, नहीं बताया। उसके बाद हमारे पास आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी आए। उनके हाथ में हम थमा दिया और इंस्पेक्टर साहब का आदेश हुआ कि एम्बुलेंस और लाने के लिए। तो हम लोग टेम्पू ला के जो घायल व्यक्ति था उसको हम लोग ले जाके हॉस्पिटल में अपना एथी करा दिया। उसके बाद अपना फिर हमारा काम में अपना लागे। फिर अपना रात में दिल्ली से बम दस्ता आया। 3 बम डिस्पोजल हुआ 12 बजे रात में। उसके बाद FIR हुआ, मतलब पटना जंक्शन पर, मतलब GRP में हमको बुलाहट हुई। उसमें हम गए। उसमें सीजर लिस्ट अरेस्टिंग का मतलब मेन गवाह भी हूँ और मैं पकड़ा भी हूँ। उसी दिन से अपना सुरक्षा का हम मांग किया कि हमको सुरक्षा मिलना चाहिए। हमको नहीं मिला। अपना 16 में हमारी घटना इसी जगह की है। घटना 11 बजे रात में अकेले घूम रहा था तो हमारी घटना हुई। PMC में हम भर्ती हुए। आपको दोबारा घटना हुआ आपके साथ? 2 बार हुआ था। तो PMC में 3 दिन के बाद हमारा होश आया। फिर अपना कागज़ पत्र अपना जो भी हमारा IG DIG SP चाहे प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय अपना लिखा। उसके बाद हमको सुरक्षा नहीं मिला। उसके बाद हम फिर 16 में मतलब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट में GRP का पहला हमारा बॉडीगार्ड मिला रेल परिसर तक। और हर थाना का स्कोर्ट का भी आदेश था। लेकिन हम DIG SP साहब लोग के पास से कहीं बाहर जाते थे तो हमको स्कोर्ट नहीं मिलता था। फिर मतलब हमारा पाकिस्तान से भी धमकी मिला और 50 लाख का ऑफ़र भी आया था, जो कि हम उसको गाली भी दिए थे। लेकिन बोले हम ऑफर क्या चाहिए था, मतलब केस क्लोज करने का या फिर गवाह न बनने का? अरे तो हम पूछे क्या बात है, तो बताया कि आप सही काम किए हैं, आपको पैसा हम लोग इतना देंगे। तो हम बोल देते कि पटना जंक्शन पर रहते हैं, पैसा देना है तो तुम आओ, हम यहीं पर रहते हैं।
उसके बाद फिर अपना कागज़ पत्र लिखा, फिर थाना फाड़ी जो भी आया एसपी डीआईजी का कागज़ लिख के रिसीव कराया सगरे, प्रधान में सगरे दिया। उसके बाद फिर हम अपना प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय से हमारा राष्ट्रपति साहब कहीं से भी चिट्ठी आया, लेकिन यहाँ पर सरकार हमको उस समय सीनियर एसपी रेल एसपी नहीं दिया। 18 में मुख्य सचिव दीपक बाबू थे तो मुख्य सुरक्षा समिति में पास किए, तो सीनियर एसपी और रेल एसपी ने हमारा बॉडीगार्ड नहीं दिया। उसके फिर बाद हम हाईकोर्ट के दरवाज़ा खटखटाया, तो जाके 23 में मतलब फरवरी में हमको हाईकोर्ट से आदेश हुआ और सुरक्षा बोर्ड में पास हुआ, तो अप्रैल में हमारे पास मतलब एक जिला का भी मिला। 2000 कितने में आपके साथ बॉडीगार्ड रहना स्टार्ट हो? 16 में मतलब जीआरपी का मिलल था, 23 में मतलब जिला से मिला। अभी आपके पास कुल कितने बॉडीगार्ड रहते हैं? 2 बॉडीगार्ड रहते हैं। अभी फिलहाल में एक हैं और एक और हैं। देखिए हम 24 घंटा रेल में रहते हैं। अच्छा। अब दोनों आदमी को 24 घंटा नहीं रख सकते हैं। इसका कोई सीमा तो बांधा, सीमा साधने दिया गया? वो अपना में और सेटमेंटल करते हैं कि कैसे आपको रहना है, हमको कैसे रहना है। रात में मतलब ये लोग चले जाते हैं। हम आवास का भी मांग किया हूँ, डीआरएम जीएम साहब से रिसीव भी कराया हूँ, तो आवास अभी तक ले नहीं मिला है। और प्रधानमंत्री से हमारा मांग है कि आवास हमको पहला नंबर मिलना चाहिए, एक लड़का का नौकरी, और राष्ट्रपति गारंटी वार्ड भी मिलना चाहिए। और गवाही अभी तक ले नहीं दिए हैं। हम गवाही के लिए एनआई कोर्ट में अपना कागज़ देते रहे कि गवाही हम देंगे, गवाही हमारी नहीं ली गई, तो फिर 3 दिन बहस करा के रिजेक्ट करा के हाई कोर्ट में एनआई और विजिलेंस और आईबी और ईडी पर केस किया हूँ, लेकिन एनआई ने पैसा लिया है। अभी इसका सबूत दूंगा। एनआई जब हम गवाही देने के लिए तैयार हों तो फिर हमको क्यों हटाया? हम आपको संदेह है कहीं? अरे 50 लाख रुपया पाकिस्तान से हमको मिला, त्याग दिया। यदि पैसा लेना रहता तो पैसा लेकर अपना बैठ गए रहते, कोर्ट के क्या चक्कर लगाते हैं। एनआई पैसा लिया है तब तो हमारा गवाही नहीं कराया, तो ये हाई कोर्ट में केस किए हैं। जब्ती सोचे सीरियल इसका मेन गवाह हूँ, करोड़ों रुपया लिया है, इसलिए हाई कोर्ट में हमारा लंबित अभी चल रही है। जिस दिन बुलाहट होगी सभी को हम जितना जांच एनआई का जांच मतलब थी, उसमें सभी को हम आग्रह हाई कोर्ट में करूंगा कि सभी को बुलाया जाए और इसका समाधान निकाला जाए, जांच किया जाए। अरे जो पैसा लिया हम छोड़ेंगे थोड़े। अब डीआरएम जीएम हम आवास मांगे हैं, बॉडीगार्ड हम रात में रहता नहीं है, हमारा हो जाता है, चाहे बॉडीगार्ड के रात में जाता है, कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेवारी डीआरएम जीएम के होगी। बॉडीगार्ड आपके सामने केवल दिन रहते हैं? रहेगा, लेकिन रात में हम लोग कुली विश्राम गृह में रहते हैं, तो हथियार के बात है। 15-20 आदमी के बीच में हथियार नहीं न रहेगा। मानता नहीं हथियार है, कहीं कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अच्छा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूरे भारत में एक आप खास ऐसे कुली हैं जो आपके साथ मतलब सुरक्षा प्रदान किया गया है? ये देखिए एगो बात, अब उस दिन के बात है, सुरक्षा मानते नहीं, यहाँ पर प्रशासन नहीं थी। हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारा यात्री आता है तो हम लोग आता है तो अभी न 10 रुपये मिलता है, तो हम लोग का भी सुरक्षा का यदि ध्यान है न कि हमारे यात्री को कुछ होता है तो फिर यहाँ पर कौन आएगा? कोई आएगा? आता है तब न 10 रुपया हमको मिलता है, चाहे 50 रुपया हमारा बाल बच्चा का पेट चलता है। चाचा, जैसे मान लिया आप लगेज जिस समय ढोते होंगे तो उस समय सर भी आपके साथ रहते होंगे? हाँ, सब लोग साथ में रहते हैं। अच्छा, अभी तक आपके कुल मिलाकर कितने मीडिया आ गए होंगे आपके पास? अब देखिए, अब बताना गिने नहीं है, बाकी हमारा उम्मीद है कि 130-40 से कम नहीं है। 40 से कम नहीं आया। सर एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। एक मिनट देखिए सर, कोई बात नहीं चलिए सर, उससे बात करना चाचा। एक मिनट आपसे हम वीडियो लेना चाहेंगे, जो आपके साथ में बॉडी साथ चलते हैं, वो वाला वीडियो चाहिए। छोड़ा ना आता सर, वो वाला फिर नहीं बन पाएगा। एक मिनट। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखें कि ये कुली चाचा था। इन कुली चाचा में खास ये बात है कि इनके सरकार की तरफ से 2 बॉडीगार्ड दिया गया है, यानी जब भी ये किसी भी यात्री का लगेज लेकर चलते हैं तो साथ में 2 सुरक्षा बॉडीगार्ड यानी सर उनके साथ में हमेशा रहते हैं। बाकी आप लोगों का क्या राय विचार है चाचा के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।